एक सवाल आया है दोस्तों, वो ये है कि लड़की को बहन की नज़र से कैसे देखें। मैं नहीं देखता, दोस्त दिखाते हैं, और मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं जो बॉडी है वो लड़की के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि अपने सेहत के लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों, लड़की को बहन के नज़र से देखना, यानी उसकी तरफ वासना की नज़र से ना देखना, उसका हर तरह से रिस्पेक्ट करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ भाई बहन में ही इस तरह का व्यवहार हो सकता है? अगर कोई लड़की आपकी दोस्त है तो क्या आप उसको बिना वासना की नज़र से देख नहीं सकते? क्या आप उसका रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी नाता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, इतना ही नहीं, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी अगर है तो भी आप हर वक्त थोड़ा ही वासना की नज़र से उस एक दूसरे को देखने वाले हैं। उसमें भी एक रिस्पेक्ट होता है, और ये रिस्पेक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन आपकी ये जो भावना है ये बहुत अच्छी बात है। तो इसकी क्या कोई तकनीक हो सकती है दोस्तों? क्या आपने खुद की अगर कोई सगी बहन है तो उसकी तरफ बहन की नज़र से या सगी बहन की नज़र से कैसे देखना है, इस तरह से आप सोचते हो? बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, ठीक है ना? तो आपको ये डिसीजन लेना है कि किसी स्त्री का मुझे रिस्पेक्ट करना है और अपने आप पे मुझे काबू रखना है। ये सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ आपके सवाल से एक बात जाहिर होती है कि आप बहुत सारे पीयर प्रेशर में हैं, यानी दोस्तों के प्रेशर में हैं। अगर आपके दोस्त चिड़ीमारी करते हैं तो आप उनसे दूर हो सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी भी है। चिड़ीमारी करने वाले दोस्तों से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम हॉस्टल में रहते हैं तो एकदम से हम दूर नहीं हो सकते, ये भी उतना ही सच है। तो ऐसे हालत में आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी, और उन बाउंड्रीज में, उन लिमिटेशंस में आपको अपने दोस्तों के साथ रहना होगा। ये बात आपको समझनी होगी। आपको प्यूरिटन बन के भी अपने दोस्तों में नहीं रहना है। आपको ये समझना है कि स्त्री पुरुष अट्रैक्शन जो है वो एक नेचुरल सी चीज़ है। हाँ, आपको एक अच्छे ढंग से उसको कंट्रोल करना है, एक सभ्यता के साथ अपने ज़िंदगी को जीना है, ये बात बराबर ही है। लेकिन ये एक नेचुरल सी बात है। जितना आप इस अट्रैक्शन को सहजता से लोगे उतना ही आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। लेकिन जितना आप इस अट्रैक्शन को असहज बनाओगे, बहुत ज़्यादा तूल दोगे, उतना ही उसके साथ डील करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर आपके दोस्त आपको कोई लड़की दिखाते हैं या कुछ भद्दा कमेंट करते हैं तो उसको बहुत बड़ा मत बनाइए। अगर आप बड़ा बनाओगे, बहुत दिल पे लोगे, तो दोस्तों को आपको चिढ़ाने में और मज़ा आएगा। लेकिन जब आप उस बात को कोई तुल ही नहीं दोगे तो उनका जो करेज है वो अपने आप कम हो जाएगा। आपको चिढ़ाने की उनकी इच्छा जो है वो अपने आप कम हो जाएंगी। जितना आप इस बात को ईजी लेके इग्नोर कर पाओगे उतनी ही अच्छी बात है। लेकिन उनके उस भद्दे कमेंट से या किसी भी चीज़ से कोई लड़की को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो परेशान नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो आपको उनसे बिल्कुल भी दूर हो जाना है, और बात अगर ज़्यादा बड़ी होती है तो आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। लेकिन उनके बर्ताव को आपको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देना है। उन्हें ऐसा नहीं दिखाना है कि उनके बर्ताव के वजह से आप बहुत प्रभावित हो रहे हो, आप विचलित हो रहे हैं। जितना आप उन्हें ऐसा दिखाओगे उतना ही उन्हें वो चीज़ करने में मज़ा आएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और एक बात दोस्तों, क्या आपने ये भी पूछा है कि आप बॉडी जो है वो लड़की के लिए नहीं, खुद के सेहत के लिए बनाते हैं, ये उनको कैसे बताऊं? तो भाई, ये उन्हें बताने की ज़रूरत ही क्या है? यू आर नॉट आंसरेबल टू देम, यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ। वो अगर कुछ भी कहते हैं कि आप लड़की के लिए बॉडी बना रहे हो, ऐसे चीज़ों के लिए बॉडी बना रहे हो, उन्हें बोलने दीजिए। उनके साथ आप कोई आर्गुमेंट करते ना बैठिए। अगर आपको ये पता है कि आप क्यों बॉडी बना रहे हो तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनसे उलझो मत, खुद का समय बचाओ, उनको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। तो यही मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।